बहुत दिनों से दिमाग में एक बात थी कि मैं देखता हूँ आज की जो जनरेशन है डे बाय डे इलेक्ट्रॉनिक्स पे डिपेंडेंट होने लगी है। इवन मैं खुद भी, हम देखते हैं कि छोटा सा बच्चा हमारे घर में है, वो फ़ोन लेकर के दिन भर बैठा रहता है। हम जो हैं वो लैपटॉप, मोबाइल, सिस्टम, इसके बाद में हम अगर घर जाते हैं तो घर में हम देखते हैं टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, पंखा। अल्टीमेटली एवरीवन इज गेटिंग डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स और ये जो एडिक्शन है ये डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। आज ये सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक है, लेकिन आफ्टर अ मंथ जब इलेक्ट्रॉनिक बिल हमारे टेबल पे होता है और जब हमारे फ़ोन में आता है तो फिर वहाँ पर हमारी हार्ट बीट बढ़ती है कि यार इतना ज़्यादा जो है वो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हमारा इलेक्ट्रॉनिक में जा रहा है। आज उसका सॉल्यूशन भी मार्केट में अवेलेबल है। आज लोग सोलर घर में लगा रहे हैं और सोलर लगाने के बाद में कुछ हद तक लोगों को राहत भी मिल रही है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हमने हमारे सोलर एक्सपर्ट को इनवाइट किया है, जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं सोलर ऊर्जा के। तो आइए हम सर से जानते हैं कि कैसे हम हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल को डिक्रीज कर सकते हैं या फिर हमारे पैसे बचा सकते हैं। तो नमस्कार सभी को। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि सभी लोगों की जो डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस पे बढ़ती चली जा रही है, और ये बात सच भी है और आने वाले टाइम में ये चीज़ और बढ़ती भी जाएगी। तो मेरा अगर सुझाव माने तो आज के टाइम में एसीज, फ्रिज और ज़रूरत की काफ़ी चीज़ें लोगों की बढ़ चुकी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का बिल का कंजप्शन भी लोगों का बढ़ चुका है। आने वाले दौर में अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का कंजप्शन लोगों का और ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्लाइमेटिक चेंज और बाकी चीज़ों को अफेक्ट करते हुए आज लोग बिना एसी के नहीं रह सकते। इसी दौर को अगर और आगे बढ़ाया जाए तो लैपटॉप के बिना लोग नहीं रह सकते, वो एक पार्ट हो गया है नेसेसिटी का। तो ये सभी चीज़ आपकी इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बढ़ाती है और कहीं ना कहीं आपके जेब खर्च पे भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। सर, प्रॉब्लम तो हमको मालूम है कि हायर इलेक्ट्रिसिटी बिल एक जेन्युइन प्रॉब्लम है जो कि लोगों की डेली लाइफ में हार्मफुल इफेक्ट डाल रहा है, और इसका सॉल्यूशन भी आई थिंक मालूम ही है कि सोलर इसका बेस्ट सॉल्यूशन है। तो आप थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करें कि सोलर ही क्यों सॉल्यूशन है, और क्या हम सभी जगह पर सोलर इंस्टॉल कर सकते हैं, और रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल हो, हम सभी जगह पर ये सोलर जो हमारा इंस्टॉलेशन होता है ये एप्लीकेबल होता है और हम हमारी मंथली इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टिंग को रिड्यूस कर सकते हैं। प्लीज़। तो बात करें अगर सोलर के किफ़ायती होने का या फिर सोलर ही क्यों ऑप्शन है, क्योंकि ये एक फ्री इलेक्ट्रिसिटी सोर्स प्रोवाइड करता है। यानी आपको जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो सूर्य देवता जो अपने प्रसन्न रहते हैं उनकी वजह से आपको ये फ्री सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिलती है जी, जो कि आपके मंथली के बिजली बिल उसको भी कम करती है, और कई हद तक बात करूं मैं तो आपकी मंथली स्पेंडिंग्स को भी कम करती है। ये आप अपने घरों के प्रेमाइसेस में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, किसी कॉमर्शियल स्पेसेस पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और बात करें अगर एग्रीकल्चरल लैंड पे तो वो भी आप लगा सकते हैं। और इस फ्री सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या सोर्स का बेनिफिट लेके आप अपने ज़रूरी रोज के खर्चों में से एक बिजली का खर्चा कम कर सकते हैं। सर, इसके अंदर जो मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि अगर हम सोलर सिस्टम हमारे घर में लगा भी लेते हैं, मैं खुद की अगर बात करूँ तो मेरा अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल महीने का 5,000 रुपये आ रहा है, तो आफ्टर सोलर इंस्टॉलेशन पहली बात कि मुझे ये बताइए कि अगर मेरा बिल 5,000 रुपये आ रहा है तो मुझे कितने केवी का सोलर प्लांट इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उससे मेरा जो बिजली के बिल का रिडक्शन है वो कितना हो जाएगा। देखिए, इस चीज़ के समाधान के लिए मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि आपका बिल जो है वो स्टडी करना पड़ेगा। अच्छा। उस चीज़ के लिए ये रहेगा कि आपका मंथली कंजप्शन कितना आ रहा है और आपका करंट रीडिंग ऑफ पर डे कितना जनरेशन आ रही है।
अगर बात करते हैं 5,000 अगर आपका मंथली बिल आता है तो मोटा मोटा मान के चलिए कि आपका 20 से 25 यूनिट पर डे का कंजप्शन है। ओके। अगर मैं 5 किलोवाट सोलर की बात करूं तो वो 5 यूनिट प्रति किलोवाट का जनरेशन देता है। यानी कि अगर मैं सर के यहाँ 5 किलोवाट, आपके यहाँ 5 किलोवाट का अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ तो वो लगभग 25 से 30 यूनिट्स का कवरेज आपको देगा, जिससे कि आपका नेट बिल 0 हो सकता है। एक चीज, कुछ मंथली एक्सपेंसेस भी होते हैं क्या, फिक्स कॉस्ट कुछ मीटर के, या मतलब ऐसा कुछ भी होता है क्या? बहुत ही अच्छा सवाल है ये। कई लोगों को ये चीज बताई नहीं जाती है कि फिक्स चार्ज क्यों आते। फिक्स चार्ज एक मेंटेनेंस चार्ज है और जो कि गवर्नमेंट लेती है। आपने मान लीजिए 5 किलोवाट का लोड लिया है तो उस लोड के भी चार्जेस और कई अन्य मेंटेनेंस चार्जेस भी इन्वॉल्व रहते हैं, जो कि आपके मंथली फिक्स चार्ज के फॉर्मेट में आता है। जी। तो सर आपने बताया कि एमपीबी जो है वो हमसे फिक्स चार्जेस अकॉर्डिंग टू जो हमारा लोड सैंक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग लेती है ना? अब मुझे सर थोड़ा सा ये बताइए कि जैसे आपने बताया मैंने 5 kV का प्लांट मेरे घर में इंस्टॉल किया और उसमें 25 यूनिट्स पर डे के हिसाब से मेरा जनरेशन हो रहा है, राइट? अगर मैं दिन में 20 यूनिट ही यूज़ करता हूँ या 15 यूनिट ही यूज़ करता हूँ, या किसी कारण बस हो सकता है कि मैं 2 दिन के लिए बाहर गया हूँ और मेरा वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तो हो रहा है लेकिन कंजप्शन नहीं हो रहा है, तो क्या ये इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट्स कहीं पर स्टोर होती हैं या फिर हमारा जो फिक्स चार्जेस है मीटर का वो इन यूनिट्स के थ्रू कॉम्प्रोमाइज हो सकता है या नेग्लेक्ट हम कर सकते हैं? ये कैसे होता है सर? तो जैसा कि आपने बात करा कि जो आपकी बची हुई यूनिट्स हैं उनका क्या होता है। हाँ जी। अगर मैं बात करूं 25 यूनिट अगर आपकी पर डे की जनरेशन है, उसमें से दिन के समय में आपकी जो बिजली है वो बनती है। जो रात के समय की जो आप बिजली की बात करते हैं तो वो इंपोर्ट होती है। ओके। डे के 2 साइकिल है, मॉर्निंग एंड नाइट। मॉर्निंग में आप एक्सपोर्ट करते हैं और दिन में आपका जो होता है वो सोलर का पूरा जनरेशन रहता है। रात में आप एमपीबी से यूनिट्स इंपोर्ट करना चालू कर देते हैं। इसी चीज को अगर अपन मंथली फॉर्मेट में देखें, अगर आपकी दिन में 10 यूनिट्स कंजप्शन हुआ है, 10 यूनिट आपने कंजप्शन किया है जी। और उसमें से आपकी 20 यूनिट्स जनरेट होती हैं, तो वो जो 10 यूनिट्स हैं आपकी वो आप ही के बिल में यानी आप ही के ग्रिड बैलेंस में ऐड अप हो जाती है। अगर बात करूं 20 यूनिट्स पर डे का आपका जनरेशन है और 10 यूनिट्स आपने उसमें से कंजप्शन किया है, तो 10 आपकी यूनिट्स सरप्लस होंगी। अगर मैं बात करूं प्रॉपर मंथली की तो 10 यूनिट के हिसाब से आपका मंथली सरप्लस वो हो जाएगा। तो सर क्या मीटर के जो फिक्स चार्जेस हैं, जो भी आई थिंक 1500 2000 जो भी चार्जेस हैं, तो जो हमारी सरप्लस यूनिट्स हैं क्या वहाँ से वो एडजस्टमेंट कुछ होता है? देखिए, अगर आपके फिक्स बैलेंस में एक्स्ट्रा आपकी यूनिट्स हैं तो कई केसेस में एमपीबी उसी में से वो चार्जेस रिडीम कर देती है। ओके। बट ये दोनों ही अलग चार्जेस हैं, फिक्स चार्जेस और एनर्जी चार्जेस। सोलर एनर्जी चार्जेस को जीरो करता है, फिक्स चार्जेस गवर्नमेंट के एंड पे बने ही रहते हैं। तो ये टोटली एमपीबी के ऊपर भी है। अगर आपकी एक्स्ट्रा सरप्लस यूनिट्स हैं तो वो आपके बिल से ही माइनस भी हो जाती है। ओके। तो कई हद तक अगर आपका जनरेशन ज़्यादा होता है तो आपके सारे फिक्स चार्जेस ज़ीरो हो जाते हैं। ओके। तो सर मुझे थोड़ा सा ये भी बताइए कि जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो क्या सोलर बारिश में भी काम करता है? एक मार्केट में मिथ है कि सोलर दिन में काम करता है, रात में काम नहीं करता, बारिश में काम नहीं करेगा, गर्मियों में ज़्यादा काम करता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है इस बात में, ये थोड़ा सा मुझे बताइए। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि सोलर को ऑपरेट होने के लिए, सोलर को चलने के लिए सूर्यदेव की जरूरत पड़ती है, यानी सनलाइट। हाँ जी। तो अगर बरसात के मौसम में सनलाइट नहीं है तो ये आपके पैनल की एफिशिएंसी को
डिक्रीज करता है। अगर मैं ज़्यादा बड़े इम्पैक्ट की बात करूं तो इतना ज़्यादा एफिशिएंसी में फ़र्क नहीं आता है। जो सोलर पैनल 100% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है वो बरसात के मौसम में लगभग 80% तक की एफिशिएंसी पे आ जाता है। ओके। तो अगर अपन बात करें लॉस की तो 20% का डिक्रीज इस मौसम में आ जाता है। लेकिन अगर अपन इसको ईयरली एस्टिमेशन के हिसाब से देखें तो ये कुछ खास सोलर के ईयरली जनरेशन्स पे इम्पैक्ट नहीं डालता। ये आपको ओवरऑल जनरेशन में परफेक्ट एक बैलेंस बना देता है। ओके। इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स अगर हम देखें तो 25 की जगह 20 यूनिट बनाएगा, यस कहना चाहते हैं। यस। ओके। अच्छा, इसमें ऐसा भी होता होगा ना कि जैसे गर्मियों के मौसम में 30 यूनिट बन गई है या 35 यूनिट बन गई है या 25 यूनिट बन गई है, वो स्टोर जो एक हो रही है और जो बारिश में थोड़ा सा कम हो रहा है तो बैलेंस होकर के वो ईयरली बैलेंस चार्ट में एक चला जाता होगा। देखिए, हम लोग अपने जो कस्टमर को हैं वो एक एवरेज यूनिट का ग्राफ देते हैं, रेशो देते हैं। अगर मैं नंबर के फॉर्मेट में बात करूं तो 5 यूनिट प्रति किलोवाट का जनरेशन एक एवरेज यूनिट जनरेशन मिलता है कस्टमर को, वो साल भर का है। बात करें गर्मियों की, सर्दियों की या फिर अन्य मौसमों की, तो ये सारे मौसमों को कंप्राइज करके आपका एवरेज 5 यूनिट प्रति किलोवाट का आपको जनरेशन मिलता है। एंड यस, ये हमारे सारे ग्राफ्स और सारे डेटा को बैलेंस आउट करने के बाद में ये डेटा निकल के आए। ओके। सर मुझे ये बताइए कि हम सोलर कहाँ कहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं? क्या जैसा आपने पहले भी बताया कि हम इसको रेसिडेंशियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चर सभी तरीके की लैंड्स में यूज़ कर सकते हैं, छत में लगा सकते हैं, राइट? बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम घर की बात करें तो कितने स्क्वायर फीट एरिया की जगह कवर करता है 3 किलोवाट का प्लांट या 5 किलोवाट का प्लांट? क्या हमारे घर में जितना बिजली का बिल आ रहा है उतनी बड़ी छत हमारे पास है या नहीं है? या हमारे घर में अगर टीन शेड लगाए तो क्या हम उसमें भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं? तो वो थोड़ा सा एक बार मुझे जानना था, क्योंकि कई सारे घरों में हम देखते हैं कि छत में लोग टीन शेड लगा करके रखते हैं, या टेरेस की ऑक्यूपेंसी वाटर टैंक वगैरह या कहीं पर ज़्यादा हो जाती है, तो कितना एरिया कवर करता है 3 किलोवाट का प्लांट या 5 किलोवाट का प्लांट? सो अगर बात करें इंस्टॉलेशन की जी, तो इसमें सबसे पहले हमारी टीम जो कि सोलर ऊर्जा की टीम, वो फर्स्ट बिहाफ पे आपकी साइट का इंस्पेक्शन करती है। कई एरियाज जो कि शैडो क्रिएटिंग होते हैं, मान लीजिए आपका वाटर टैंक, कोई आपका स्ट्रक्चर जिसके द्वारा आपकी शेडो में इफेक्ट होता है, तो हमारी टीम के द्वारा एक डिटेल में इंस्पेक्शन होता है जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि आपका कोई भी शैडो एरिया से जो सेक्शन है वो अफेक्ट ना हो। उसके बाद में हमारी टीम एक लेआउट क्रिएट करती है जिसमें पूरे रियल टाइम का डेटा आपको दिखता है। उस 3D फॉर्म में आप ये देख सकते हैं कि आपका मॉर्निंग से लेके नाइट तक का क्या सोलर का जनरेशन उस चीज से इम्पैक्ट हो रहा है या नहीं। डिजाइन परफेक्ट आने के बाद में हमारी टीम उसको प्रोसीड करती है। बात करें एरिया की तो लगभग 55 स्क्वायर फीट प्रति किलोवाट रिक्वायर्ड होता है। अगर 3 किलोवाट के सिस्टम पे जाते हैं तो लगभग 145 से लेके 155 स्क्वायर फीट का एरिया कवर होगा। ओके सर, कमर्शियल में अगर हम बात करते हैं तो जैसे मॉल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो क्या वहाँ पर भी इंस्टॉलेशन करने पर, क्योंकि इनका बिजली बिल मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ही आता है, 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक भी एक हॉस्पिटल का या मॉल का बिजली बिल आ सकता है, किसी इंडस्ट्री का लाइक्स में बिल आता है, तो उस केस में सोलर यूजफुल है? कितना यूजफुल है और कितना रिडक्शन हो सकता है, और क्या गवर्नमेंट भी इसमें सपोर्ट करती है? वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि ये जो डाउट है ये मेरे मन में भी है और बहुत सारे लोगों के मन में है। देखिए, बात करें तो सोलर छोटे से लेके बड़े प्रीमाइसेस सभी पे काम करता है। अगर बात करूं मैं एक नॉर्मल रेसिडेंशियल घर की या फिर एक बड़े मॉल की, तो सोलर पैनल का मुख्य कारण है बिजली का बिल जीरो करना। ओके। मॉल्स की बात करूं तो उनके भी स्पेसिफिक इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होते हैं। सोलर का काम है, तो अगर बात करें बड़े कॉमर्शियल प्लांट की या फिर मॉल्स की, तो उसको भी सोलर के द्वारा कम किया जा सकता है। पहले उनका प्रॉपर डिटेल रिव्यू होगा, उसके बाद में
कितने किलोवाट का सिस्टम प्रपोज्ड होगा, उसके बाद में आपको पूरा जो है वो बिजली का बिल उसमें कम किया जा सकता है ओके सोलर के थ्रू। सर, कितने तरीके के सोलर सिस्टम्स मार्केट में अवेलेबल हैं और उनकी क्या यूजेस उनके कैसे हैं, क्या उनके बेनिफिट्स हैं, वो थोड़ा सा बताइए। तो अगर बात करें कितने टाइप के सोलर सिस्टम हैं, तो इसमें 3 प्रकार के सोलर सिस्टम होते हैं: ऑन ग्रिड सिस्टम, ऑफ ग्रिड सिस्टम एंड हाइब्रिड सिस्टम। ओके ये तीनों ही अपने यूसेज के हिसाब से वैरी करते हैं। यूसेज के हिसाब से वैरी होने का मतलब ये है कि ऑन ग्रिड उस कस्टमर के लिए है जिसको अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल 0 करना है एंड इसमें बैकअप नहीं प्रोवाइड होता है। यानी कि कई लोगों को ये नहीं पता होता है, बट इलेक्ट्रिसिटी जाने पे ऑन ग्रिड सिस्टम ऑफ हो जाता है। और यहीं अगर बात करें ऑफ ग्रिड सिस्टम की, तो इसमें ये वो वाला सिस्टम उन लोगों के लिए है जिनको बैकअप ओरिएंटेड सिस्टम प्लान आउट कर रहे हैं। यानी कि जहां पर ग्रिड से कोई सपोर्ट नहीं है, ग्रिड से कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई रीजन नहीं है, तो वहां आप ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाते हैं। यानी कि आप डायरेक्टली एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं बैटरी के फॉर्मेट में एंड आप अपने यूसेज के अकॉर्डिंग उसको कंजप्शन उसका कर सकते हैं। इसका ग्रिड से इम्पैक्ट का कोई नाता नहीं होता। और तीसरे सिस्टम की अगर बात करें, जो कि अभी नया एक सिस्टम है और आने वाले फ्यूचर का सबसे बड़ा सोलर का सोर्स होने वाला है, जिसको कहते हैं हाइब्रिड सोलर, जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम भी करता है और आपको समय आने पे बैकअप भी प्रोवाइड करता है। हाइब्रिड सिस्टम में आपको दोनों ही के फीचर मिलते हैं। यानी जब आपको आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम करना है तो आपको आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम करके देगा एंड आपको बैकअप की ज़रूरत है तो आपको बैकअप भी प्रॉपर प्रोवाइड होगा। ओके सर, अगर हम कॉस्टिंग की बात करें, जैसा आपने बताया कि ऑन ग्रिड सिस्टम जो है वो ग्रिड ओरिएंटेड सिस्टम होता है एंड उसमें बैकअप नहीं होता है। ऑफ ग्रिड में हम बैकअप, इट मीन्स कि एक अलग से, मुझे ऐसा लगता है कोई स्टोरेज बैटरी वगैरह उसमें लगती होगी। तो इन दोनों के प्राइसेस में क्या फ़र्क आता है? सर, अगर प्राइसेस का वेरिएशन की बात करें तो आपको गवर्नमेंट सब्सिडी ऑन ग्रिड सोलर्स पे प्रोवाइड करती है, जो कि 78,000 रुपए की यानी 78,000 की सब्सिडी मिलती है एमपी में एंड ओवरऑल इंडिया ओके बात करें तो। बट ऑफ ग्रिड सिस्टम एक प्योर कॉमर्शियल कॉन्सेप्ट हो जाता है जिसपे सरकार ये 78,000 रुपए की सब्सिडी नहीं देती। जो कॉस्टिंग है वो मोटा मोटा आप मान के चले लगभग 25% तक कॉस्टिंग इफेक्ट होती है। 25% आपको ऑन ग्रिड से महंगा सिस्टम ऑफ ग्रिड का पड़ता है। एंड व्हाट अबाउट हाइब्रिड सिस्टम? अगर मैं हाइब्रिड की बात करूं तो हाइब्रिड सिस्टम में आपको सब्सिडी मिलती है। यस, हाइब्रिड सिस्टम में आपको 78,000 रुपए की सब्सिडी उसमें मिलती है। अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो लगभग 20% से 25% तक ज़्यादा कॉस्टिंग इस सिस्टम की ऑन ग्रिड से पड़ती है। ओके, बट इसमें दोनों सिस्टम होते हैं कि दोनों सिस्टम है एंड फ्यूचरिस्टिक सिस्टम कहा गया है। ओके, तो अभी सर मुझे ये बताइए कि ट्रेंड में अभी जैसा आप बता रहे हैं कि हाइब्रिड सिस्टम आने वाला है और अभी कमर्शियल प्लांट्स की अगर हम बात करें तो जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि आई थिंक आपके कुछ पैनल्स के भी टाइप्स होते हैं, तो वो थोड़ा सा बताइए कितने टाइप्स के पैनल्स आते हैं मार्केट में और कौन से पैनल्स घरों के लिए अच्छे होते हैं, कौन से पैनल्स कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए अच्छे होते हैं, वो थोड़ा सा बताइए। तो बात करें अगर पैनल्स के टाइप की तो 2 टाइप के पैनल्स होते हैं, एक DCR पैनल्स एंड एक होता है नॉन DCR पैनल्स। ओके, अगर आज के रियल टाइम वर्ल्ड की बात करूं तो नॉन DCR पैनल्स अब गवर्नमेंट की तरफ से बैन किए जा चुके हैं। ओके, DCR पैनल्स अब सिस्टमों में लग रहे हैं। DCR यानी जो कि भारत में निर्मित पैनल होते हैं और डोमेस्टिक कंप्लायंसेस में यूज होने वाले पैनल्स को कहा जाता है। रजिस्टर्ड पैनल होता है, रजिस्टर्ड ALM अप्रूव्ड जिन्हें पैनल कहा जाता है। 78,000 रुपए गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है वो ऑन ग्रिड पैनल्स में ही दे रही है। DCR पैनल्स में ये सब्सिडी आपको मिल रही है। जी,
अगर हम नॉन DCR पैनल किसी के यहाँ पर पहले से लगे हुए हैं तो उनका मेंटेनेंस और उनकी जो चीज़ें हैं तो वो कंटिन्यू हो रही हैं आफ्टर गवर्नमेंट बैन, या मतलब कैसे उसको कर सकते हैं? देखिए, नॉन DCR जो पुराने लगे हुए हैं उनको जिस तरीके से वो लगे गए हैं उस तरीके से उनका यूसेज है, बट भविष्य में जो पैनल लगेंगे या फिर नए जो सिस्टम लगेंगे उन पे इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि आप नए सिस्टम में सिर्फ DCR पैनल ही यूज कर सकते हैं। अच्छा। जो पुराने आपके नॉन DCR पैनल्स हैं उनका रेगुलर मेंटेनेंस और सभी चीज को नॉर्मल रख के आप। सर, ये नॉन DCR बंद होने से और DCR के कंटिन्यूएशन से क्या कॉस्ट में भी कोई फर्क पड़ा है? बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ा है। अगर आप बात करें इंडस्ट्री की तो DCR की शॉर्टेज काफ़ी मार्केट में महसूस हुई है, जिसकी वजह से सभी लोग इम्पैक्ट किए गए। अगर नॉन DCR की बात करें तो वो रेडीली अवेलेबल मार्केट में हो जाता था, जिसकी वजह से एक मार्केट में बैलेंस था। बट अगर बात करें सोलर ऊर्जा की तो DCR पैनल्स भी सोलर ऊर्जा के पास में पर्याप्त क्वांटिटी में अवेलेबल हैं और वो अपने कस्टमर्स का टाइमिंग, सारी चीज़ें टाइमली करने के लिए प्रसिद्ध है, जो कि वो कर रही है। बट हाँ, नॉन DCR बैन होने से मार्केट में शॉर्टेज की समस्या तो आई है। कॉस्ट कितना बढ़ गई है सर? जैसे कमर्शियल प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो पहले नॉन DCR पैनल्स कमर्शियल प्लांट्स में यूज़ हो जाते थे, जो कि आप बोल रहे हैं रजिस्टर्ड नहीं होते थे, बट एवरीवन वाज यूजिंग कमर्शियल पैनल्स, नॉन DCR पैनल्स जिनको हम बोलते हैं। तो अभी अगर DCR पैनल्स हम उसकी जगह पर रिप्लेस करके यूज़ करते हैं तो कमर्शियल प्लांट्स की कॉस्टिंग कितनी बढ़ गई है, वो थोड़ा सा बताइए। अगर बात करें डिटेल में कि कितना प्लांट में कॉस्टिंग का फर्क आया है जी, तो 15 से 18 रुपए प्रति वॉट का एक एवरेज प्राइस इंक्रीज हुआ है। अगर अपन नॉन DCR के अगेंस्ट में DCR किसी प्रीमाइस पे लगाते हैं जी, तो 18 रुपए प्रति वॉट का इम्पैक्ट कस्टमर को फेस करना पड़ सकता है। ओके। ये डिफरेंस है क्रिएट। ओके। और इसमें किसी प्रकार की कोई सब्सिडी भी नहीं है आई थिंक कमर्शियल में? कॉमर्शियल्स में सब्सिडी नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं। थैंक यू सर, ये सारे आंसर्स आपने बहुत ही अच्छे तरीके से दिए और इससे हमारे दर्शकों को डेफिनेटली बहुत सारी हेल्प होगी। अब मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि मार्केट में नंबर ऑफ सोलर कंपनीज अवेलेबल हैं और बहुत सारी रजिस्टर्ड भी होंगी, बहुत सारी बिना रजिस्ट्रेशन के भी काम कर रहे होंगे, किसी थर्ड पार्टी वेंडर के थ्रू काम कर रहे होंगे। और मुझे ये भी मैंने ऑब्जर्व किया है कि एक 3 किलोवाट का सोलर प्लांट मार्केट में 1,70,000 1,75,000 में अवेलेबल है, और वहीं कोई दूसरी कंपनी है वो 2 लाख रुपये या 2,20,000 रुपये में 3 किलोवाट का सोलर प्लांट प्रोवाइड कर रही है। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ देम? कैसे हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? क्या वहाँ पर कोई क्वालिटी फैक्टर होता है या क्या है सर एक्चुअली? आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। और सोलर ऊर्जा की अगर बात करें तो सोलर ऊर्जा इंदौर में लगभग 3 साल से प्लस काम कर चुकी है और ऑल ओवर MP में सप्लाई दे रही है। ओके। वी आर ऑथराइज्ड चैनल पार्टनर एंड अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फ्लिपकार्ट कंपनी। ओके। हाँ, तो आपका एक प्रश्न था कि 170, 160, 180 वाले सिस्टम भी मार्केट में है जी। तो अगर सोलर ऊर्जा की बात करें तो सोलर ऊर्जा इन सभी पैटर्नों को फॉलो नहीं करता है। ओके। सबसे पहले तो वो एक किट सिस्टम बेस्ड सोलर के इंस्टॉलेशंस करता है, जिसमें सबसे पहले हमारे में डिटेल सर्वे होता है साइट का। सेकंड, उसकी इंस्टॉलेशन की चीज़ों को सुनिश्चित किया जाता है, और तीसरी बार में जब हमारे इंस्टॉलेशन की टीम पहुंचती है तो एक डिटेल किट जो है, जिसे सोलर की प्रो किट बोला जाता है, तो सोलर ऊर्जा के द्वारा सोलर प्रो किट का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको अगर इस सोलर प्रो किट के बारे में समझा सकूं तो इतना है कि ये ओपन किट मार्केट में जो लोग लगाते हैं ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इसमें पैनल, इन्वर्टर एंड AC/DC के साथ साथ पूरी किट हम लोग एक ही सिंगल कंपनी की प्रोवाइड करते हैं। उसका प्लस बेनिफिट ये आप हमारे कस्टमर्स को मिलता है जी कि सर्विस के लिए उन्हें 3 गेटवेज पे नहीं जाना, यानी कि सोलर पैनल,
सोलर इन्वर्टर एंड ACDB DCDB जो कि सेफ्टी डिवाइसेस है। सिंगल कंपनी उसको कैटर करती है। और बात करें, हमारी खुद की मोबाइल एप्लीकेशन भी है जिसमें आप अपने सिस्टमों को मेंटेन कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और आपको सर्विस क्लीनिंग्स के भी अलर्ट उसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर बात करें सिर्फ सोलर लगाने की, तो ये सिर्फ सोलर लगाने की बात नहीं है, ये एक्चुअल में आपके सोलर की मॉनिटरिंग के साथ में आपको सिस्टम मिलता है। अगर बात करूं MP में सर्विस की, तो वी हैव 45+ इंजीनियर्स इन आवर रीजन जो कि हर अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं अदर सोलर कंपनियों की, तो इसके कंपैरिजन में बहुत ही कम कंपनियां हैं जो मार्केट में इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। हमारा इंदौर में ही सर्विस सेंटर मौजूद है जिसकी वजह से हम लोग सर्विस को टाइम पे दे पाते हैं और हमारा कमिटमेंट सर्विस को लेके कस्टमर्स का है। सर, सिर्फ इंदौर में अवेलेबल है सोलर ऊर्जा या और भी जगहों पर हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं? आज अगर सोलर ऊर्जा की बात करें तो ऑल ओवर MP में सोलर ऊर्जा अपने इंस्टॉलेशंस कर रही है। लगभग 1000+ इंस्टॉलेशंस सोलर ऊर्जा ने अपने कंप्लीट कर चुके हैं MP में एंड निरंतर अच्छी क्वालिटी, बढ़िया मटेरियल यूज़ करते करते ये दौर आगे चलता चला गया। तो सर, सोलर ऊर्जा डोमेस्टिक में भी काम करती है, कमर्शियल में भी काम करती है, सारी इंडस्ट्रीज में काम करती है? यस, सोलर ऊर्जा की बात, अगर बात करें सोलर ऊर्जा की, तो वो रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल दोनों ही सेगमेंट में काम कर रही है। ओके। एंड सर, जैसा आपने बताया कि आपका मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम है जिससे हम सोलर प्लांट्स को ट्रैक कर सकते हैं, कोई ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन भी है जिससे कस्टमर खुद अपने सोलर प्लांट को ट्रैक कर पाए? जी, तो अगर सोलर मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें तो सोलर ऊर्जा के द्वारा जो मोबाइल ऐप दिया जाता है उसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग का फीचर है जिसमें आपकी पर डे की जनरेशन आपको पता पड़ेगी। ऊपर से अगर आपका सिस्टम में कोई फॉल्ट है तो आपको रेगुलर उसमें अपडेट भी मिल सकता है एंड कस्टमर ये फाइंड कर सकता है कि उसके सिस्टम में इम्पैक्ट आया है, यानी कि वो एक ओवरऑल मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जा चुका है कंपनी के तौर पे, जिससे आपका सोलर की एफिशिएंसी प्लस रहे और आपकी एक्चुअल में सेविंग बचे। ओके। सर, इसका मेंटेनेंस क्या आता है सोलर का और कितना इसका ड्यूरेबिलिटी होता है, कितना लाइफ होता है? अगर बात करें तो सोलर की 27 से लेके 30 ईयर्स की वारंटीज़ में पैनल आते हैं। ओके। बट यस, इसमें वारंटी 12 ईयर्स की होती है, 12 ईयर इसमें मिलती है, जिसमें 12 साल के बाद में एफिशिएंसी सिस्टम की डाउन होती है। अगर बात करें कितनी डाउन होती है तो लगभग 10 से 15% एफिशिएंसी डाउन होती है, जो धीमे धीमे डिग्रेड होते होते लगभग 30 से 40% तक डिग्रेडेशन कस्टमर को फेस करना पड़ता है आफ्टर 12-15 ईयर्स। ओके सर, अगर मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आपके हिसाब से ROI क्या होता है किसी भी सोलर प्लांट का, चाहे वो छोटा सोलर प्लांट हो या बड़ा सोलर प्लांट? अगर मैं सोलर के ROI की बात करूं तो लगभग 2 से 2.5 साल में आपका सोलर का जो रिकवरी है वो आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप एक रेगुलर बिजली का बिल का पेमेंट कर रहे हैं उसको आप सोलर के सेविंग से कंपेयर करेंगे तो आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 to 2.5 ईयर्स के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। ओके। तो सर, आपने जैसा अभी बताया कि सोलर ऊर्जा एक किट बेस्ड मॉडल पे काम करती है जिसमें एक ही कंपनी के सारे अप्लायंसेस आप लोग देते हैं कि इन्वर्टर हो गया, आपका पैनल हो गया, सारा एक ही कंपनी का होता है। तो ये एक्चुअल में क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, अलग अलग कंपनी के लगाने से क्या नुकसान कस्टमर के हो सकते हैं, वो थोड़ा सा बताइए। तो सर, अगर मैं बात करूं अलग अलग कंपनियों की तो सबसे बड़ी इशू इसमें यह आता है कि सोलर एक 4-5 चीज़ों को कंप्राइज करके एक सिस्टम क्रिएट होता है। यानी कि कंपोनेंट्स की बात करूं तो इसमें ACDB DCDB, पैनल, इन्वर्टर एंड सोलर स्ट्रक्चर, ये 4 अलग अलग कंपोनेंट्स को मिला के ये सिस्टम बनता है।
अगर कस्टमर को कल को सर्विस की रिक्वायरमेंट रहता है तो वो 3 अलग अलग गेटवेज को फाइंड करता है जी। कि पैनल की सर्विस के लिए वो एक अलग कंपनीज को कॉल करेगा, इन्वर्टर की समस्या के लिए किसी अन्य वेंडर को कॉल करेगा या कंपनी को कॉल करेगा, या ACDP DCDP में शॉर्टिंग या किसी समस्या की वजह से वो किसी तीसरे वेंडर को पकड़ेगा, जिसमें कि या तो कस्टमर भी फ्रस्ट्रेट हो सकता है और उसको भी बड़ा दिक्कत फेस पड़ सकती है। सोलर ऊर्जा का यही मानना है कि वो सिंगल गेटवे ऑफ सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, सॉल्यूशन बेचती है, मतलब कि तीनों चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन आपको मिलता है, जिसमें आप पैनल, इन्वर्टर, ACDP DCDP एंड अदर BOS किट सिंगल किट में पा सकते हैं। एक सिंगल सर्विस इंजीनियर आपके पूरे सिस्टम के लिए लायबल रहता है, वो आपको प्रॉपर सर्विस भी दे सकता है और उसको पूरे सिस्टम की आपकी नॉलेज। सर फ्री सर्विसेज कितनी सर्विसेज कस्टमर को फ्री मिलती है? हमारे सिस्टम के साथ में हम लोग 5 साल का फ्री मेंटेनेंस कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। ओके। बात करें अगर एनुअल पैकेज की, तो हमारे यहाँ जिन कस्टमर ने एनुअल पैकेज नहीं लिया है उनको भी कंपनी एनुअल पैकेजेस प्रोवाइड करती है, बट न्यू सिस्टम के साथ में कंपनी 5 साल का मेंटेनेंस फ्री देती है। ओके। और जो दूसरी किसी कंपनी से जिनकी इंस्टॉलेशन उनको आप एज अ मेंटेनेंस सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं? यस। ओके। तो सर मुझे ये बताइए कि सोलर ऊर्जा सिर्फ ऑन आउटलेट्स पे ही काम करती है या इसके कोई डीलर डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल भी है? तो अगर बात करें सोलर ऊर्जा की, तो सोलर ऊर्जा एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पे भी वर्क करती है। हमारे ऑथराइज्ड वेंडर्स हैं जो कि ऑल ओवर MP में काम कर रहे हैं, और सोलर ऊर्जा खुद उन चीज़ों को मॉनिटर करके खुद ही उन इंस्टॉलेशंस की मॉनिटरिंग टीम को कैटर करके मार्केट में काम कर रही है। और आज लगभग मैं अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग 135 डीलर्स हमारे साथ में एसोसिएटेड हैं, जो कि सिस्टम में अच्छा काम भी कर रहे हैं और एक बहुत अच्छा ग्रोथ भी ले रहे हैं। ओके। तो सर अगर आपके साथ में कोई काम करना चाहता है, कोई नया बंदा है जो आपके साथ जुड़ना चाहता है एंड वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट सजेशंस हैं जो आप उसे देना चाहेंगे? अगर कोई भी व्यक्ति सोलर से जुड़ना चाहता है या फिर इस इंडस्ट्री से जुड़ना चाहता है, तो वो निश्चित तौर पे सोलर ऊर्जा के कॉन्टैक्ट अस पेज नाउ पे इंक्वायर कर सकता है। सोलर ऊर्जा उसके यहाँ विजिट करेगी, टीम उसकी सारे क्रेडेंशियल्स को चेक करके, उसका बैकग्राउंड चेक करके एंड उसके सोलर में एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको आगे का काम के लिए अवेलेबिलिटी कराती है। मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड रहता है सर इसके लिए? लगभग अगर बात करें तो 10 किट्स का एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट से कंपनी चालू करती है। कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो 10 to 15 लाख में एक न्यू आउटलेट का आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जो कि मंथली तौर पे आपको 3 लाख से 4 लाख रुपए का एक रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती है। और सोलर ऊर्जा सर कैसे हेल्प करती है किसी भी बिजनेस को डेवलप करने के लिए? सोलर ऊर्जा की डेडिकेटेडली टीम सभी चीज़ों में आपको मदद करती है। अगर बात करें नेट मीटरिंग की, तो सोलर ऊर्जा नेट मीटरिंग से सपोर्ट करती है। बात करें सर्विस की, तो सर्विस टीम का पूरा नेटवर्क होने की वजह से वो आपको प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है। और तीसरी अगर मैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात करूं, सेल्स सपोर्ट। कंपनी अपने डीलर्स के लिए सेल्स भी प्रोवाइड करती है, यानी कि आपको एक सेल्स का पूरा ग्राफ एंड लीड्स का पूरा सेक्शन कंपनी अपने CRM में आपको प्रोवाइड करती है वाया मार्केटिंग। ओके। एक बात और मेरे दिमाग में आ रही थी जो मैं बहुत देर से पूछना चाह रहा था कि बहुत सारे घरों में पुराने बिजली के मीटर लगे हुए हैं, स्मार्ट मीटर नहीं लगे हुए हैं, और अभी जो नए घर बन रहे हैं उनमें स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा डाउट है कि हमारे घर में हम लगवा पाएंगे कि नहीं लगवा पाएंगे सोलर। तो ये थोड़ा सा बताइए कि पुराने जो मीटर्स हैं क्या उनमें भी हम इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं? बिल्कुल, हम अपने पुराने मीटरों में भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। अगर बात करें मीटर्स की, तो 2 तरीके के मीटर्स होते हैं, एक नॉर्मल मीटर और एक सोलर का स्मार्ट मीटर। जी। रेगुलर अगर स्मार्ट मीटर्स की बात करें तो वो कन्वर्ट होते हैं सोलर में, और अगर नॉर्मल मीटर होते हैं तो उसमें मीटर को आपको परचेज करना रहता है। तो परचेज सोलर
मीटर करने के बाद में ही हम उस प्रीमाइस पे उस सिस्टम को लगा सकते हैं। सोलर ऊर्जा के द्वारा ये प्रक्रिया भी पूरी तरीके से की करके दी जाती है। सर, कई लोगों को ये मिथ है कि सोलर बहुत महंगा पड़ता है और इस वजह से वो जो है उसको लगवाने के लिए कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करिए कि वो कैसे सोलर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर बात करें सोलर के अफोर्डेबल होने की, तो आज के टाइम में सोलर अफोर्ड करना बहुत ही आसान है। अगर मैं आपको बोलूं कि सोलर आप सिर्फ 2,999 प्रति मंथ की EMI में ले सकते हैं, तो आपको ये बात सुन के कैसा लगेगा? यस, अब आज की डेट में सोलर आप एक नॉर्मल रेस्टोरेंट के खाने की कीमत से भी कम में लगवा सकते हैं, जिसमें 78,000 रुपये यानी 78,000 की सब्सिडी तक गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है। तो ये मिथ बिल्कुल ही रॉन्ग है कि सोलर अब बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और आप उसको इजीली अपने घरों में इंस्टॉल कर सकते हैं सिर्फ 2,999 प्रति मंथ के EMI से स्टार्ट। ओके, तो सोलर ऊर्जा फाइनेंस कराने में भी कस्टमर की हेल्प करती है। सोलर ऊर्जा एंड टू एंड अपने कस्टमर्स को सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, जिसमें सोलर के लोड चेंज, सोलर की फाइनेंसिंग एंड टू एंड सब्सिडी तक के प्रोसेस में कस्टमर के अकाउंट में प्रॉपर सब्सिडी तक का पूरा सपोर्ट कंपनी। सब्सिडी के फेल होने के भी कोई चांसेस होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। आज अगर मार्केट में बात करो तो काफ़ी ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जहां कस्टमरों को अपनी सब्सिडीज टाइम पे नहीं मिली हैं या फिर उनको सब्सिडी मिली ही नहीं। ये मार्केट में अनऑथराइज्ड वेंडर्स यानी कि सोलर के डायरेक्ट वेंडर ना होने की वजह से ये दिक्कत अमूमन तौर पे कस्टमर्स को फेस करनी पड़ती है और जिसका इम्पैक्ट ये होता है कि उनको उनकी सब्सिडी टाइम पे नहीं मिलती। सर, सोलर ऊर्जा के कितने कस्टमर्स की सब्सिडी रुकी हुई है? अगर बात करूं तो सोलर ऊर्जा के 0 कस्टमर्स की सब्सिडी आज तक रुकी है। और अगर बात करें नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन की तो 1000+ MNRE रजिस्टर्ड सोलर ऊर्जा के सिस्टम्स हैं और आज तक मुझे तो ऐसा कोई भी केसेस देखने को नहीं मिले। ओके, इट्स अ गुड थिंग। सर, मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि इन केस अगर हमारे इंस्टॉलेशन पे, हमारे सोलर प्लांट पे कोई भी किसी भी कारण से कोई प्रॉब्लम आती है तो सोलर ऊर्जा की क्या प्रायोरिटीज रहेंगी उसको सॉल्यूशन देने में? सबसे पहले तो सोलर ऊर्जा इंस्टॉलेशन के साथ में सर्विस नेटवर्क को भी मजबूत करते हुए आया है। इंदौर की बात करूं तो लगभग 42 सर्विस इंजीनियर्स हमने इंदौर शहर में ही अपने सर्विस इंजीनियर्स को रख रखा है, जो कि विदिन 24 आवर्स उस सर्विस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके उसको विदिन 24 आवर्स के अंदर हम लोग अपने सर्विस के कंसर्न्स को सॉल्व भी कर देते हैं। Okay. तो वी हैव अ वेरी गुड टीम ऑफ सर्विस इंजीनियर्स। हम यानी सोलर ऊर्जा आफ्टर सेल सपोर्ट के लिए ही जाने जाते हैं और आफ्टर सेल सपोर्ट में ही सबसे ज्यादा। सर, इसका टाइमलाइन कितना होता है? जैसे कि मैंने अगर आज सोलर ऊर्जा को कॉल किया कि मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपकी टीम कितने टाइम में अवेलेबल हो जाती है हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने के लिए? विदिन 12 आवर्स आपको हमारी सर्विस टीम के द्वारा कॉल आ जाएगा। आपकी एक रिटर्न में कंप्लेंट नोट डाउन की जाएगी, जो कि आप कस्टमर टोल फ्री नंबर से भी कंप्लेंट दायर कर सकते हैं, जो कि तुरंत आपको सर्विस के लिए एक रिकॉर्ड कॉल आपके मैसेज के फॉर्मेट में आपको मिल जाता है। विदिन 24 आवर्स सर्विस इंजीनियर अपने प्रायोरिटी नोट पे उस सर्विस को विजिट करके आपको सर्विस प्रोवाइड कर देता है। तो सिर्फ बोलने वाली सर्विस नहीं है, ये आपको वाकई में देने वाली सर्विस है। ओके, सो इट वाज अ वेरी नाइस डिस्कशन विथ यू सर। हमारे दर्शकों को बहुत सारे सोलर के जो मिथ थे आज वो फैक्ट्स में बदल गए हैं और बहुत सारी जानकारी आज हमको आपके वीडियो के माध्यम से मिली है और डेफिनेटली लोगों को इससे हेल्प मिलेगी। और हम चाहेंगे कि फ्यूचर में भी ऐसी जानकारी हम आपसे लेते रहें और हमारे दर्शकों को साझा करते रहें। सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर काइंड अटेंशन। नाइस डिस्कशन विथ यू सर। इससे बहुत सारे हमारे ऑडियंस को चीज़ें पता पड़ेंगी, मुझे और मेरी ऑडियंस को दोनों को पता पड़ेंगी, सोलर को जानने का मौका मिलेगा, सोलर ऊर्जा को जानने का मौका मिलेगा। एक लास्ट क्वेश्चन कि दूसरी कंपनी क्यों नहीं और सोलर ऊर्जा ही क्यों? तो अगर बात करें सोलर ऊर्जा को चुनने की, तो बेस्ट इंस्टॉलेशन,
बेस्ट आफ्टर सेल सपोर्ट एंड कस्टमर्स का टाइम पे सोल्यूशन, यही सोलर ऊर्जा का मोटिव है और वो इसी डायरेक्शन में आगे काम कर रही है और करती भी रहेगी। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच सर, आपने जो ये सारे आंसर्स दिए। डेफिनेटली ये सारे आंसर्स और ये सारा डिस्कशन मेरे और मेरी ऑडियंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। डेफिनेटली वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव यू हियर। सो सही चुने, सोलर ऊर्जा चुने। धन्यवाद। धन्यवाद।